हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिले और कॉन्टैक्टर की होल्डिंग सीखेंगे। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के एंड में मैं आपको होल्डिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगा। तो वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 80% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोज़ तो देखते हैं हमारी लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो कर लो यार चैनल सब्सक्राइब, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने का। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या काम करेंगे। ये हमारे पास एक एनो पुश बटन है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, एनो पुश बटन की दोनों तरफ वायर कनेक्ट करूँगा। और ये हम लोगों का एक आइसोलेटर है जहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक लाइन वायर लेता हूँ और उसको एनो पुश बटन के एक टर्मिनल पे कनेक्ट करता हूँ। और दूसरे टर्मिनल से हम लोग क्या काम करेंगे, सीधा अपने कॉन्टैक्टर के A1 पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इतना कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे आपको समझाता हूँ। ये देखो, मैंने जो हमारा एनो पुश बटन था इसकी दोनों तरफ एक एक वायर कनेक्ट कर दी। अब इसमें से एक वायर को हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग अपने इस आइसोलेटर के आउटपुट में कनेक्ट कर देंगे जहां से हम लोगों को फेस मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं लाइन और न्यूट्रल या फिर फेस और न्यूट्रल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा रिले और कॉन्टैक्टर दोनों ही 220 वोल्ट के हैं, यानी कि इनकी कॉइल जो है वो 220 वोल्ट की है। अगर सेम इसकी जगह पे 110 वोल्ट होता तो हमारा जो सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे मेरा 220 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे मैं 110 वोल्ट यूज करता। सेम अगर मेरे रिले और कॉन्टैक्टर इन दोनों की कॉइल अगर 24 वोल्ट की होती तो उस केस में यहाँ पे मैं 24 वोल्ट यूज करता, ठीक है। अगर मेरे कॉन्टैक्टर की कॉइल 440 वोल्ट की होती तो यहाँ पे मैं आर फेस और वाई फेस इस तरीके से दो फेस यूज करता जहां से मेरे को 440 वोल्ट मिलता, ठीक है। तो कंट्रोलिंग वोल्टेज आपका चाहे कोई सा भी हो, कनेक्शन इसी तरीके से होंगे, ठीक है। अक्सर आप लोगों के मेरे पास इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसके कनेक्शन कर दिए। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, इस वायर को मैं सीधा अपने कॉन्टैक्टर के A1 पे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये देखो, मैंने जो हमारा पुश बटन का जो दूसरा वाला वायर था इसको मैंने कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये A1 वाला टर्मिनल है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, सीधा अपने कॉन्टैक्टर के A2 वाले टर्मिनल पे हम लोग न्यूट्रल भी कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है वो 220 वोल्ट की है तो हमें इसको लाइन और न्यूट्रल देना पड़ेगा। लाइन मैंने कंट्रोल कर लिया पुश बटन से, अब न्यूट्रल में डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने न्यूट्रल भी कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं पावर ऑन करूंगा। तो मैं यहाँ से अपने आइसोलेटर को ऑन कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखना आप लोग, हमारा जो पावर आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक सप्लाई आ रही है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक एनो पुश बटन है, ठीक है। अब एनो पुश बटन है तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलो इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ, ये मैंने अभी प्रेस किया हुआ है, ठीक है। कॉन्टैक्टर मेरा यहाँ पे होल्ड हो गया। और जैसे ही मैं अपने एनो पुश बटन को छोड़ूंगा तो कॉन्टैक्टर मेरा ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कॉन्टैक्टर मेरा यहाँ पे होल्ड नहीं हुआ, ठीक है। जब हमको इंडस्ट्री में किसी मोटर को कंट्रोल करना होता है तो वहाँ पे हम लोग एक बार इस एनो पुश बटन को प्रेस करके छोड़ देते हैं और हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो जाता है, यानी कि वो ऑन ही रहता है, ठीक है। और ऑफ करने के लिए फिर हम लोग एनसी पुश बटन को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब होल्डिंग के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इस कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल को इस एनो पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब देखो ये किस तरीके से होता है, बहुत सिंपल है, आप लोग ध्यान से देखना। तो कॉन्टैक्टर का एनो अगर मुझे अपने एनो पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, एक वायर हम लोग यहाँ से लेंगे और अपने कॉन्टैक्टर के एनो में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो मैं जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ इसको। तो ये देखो, ये वायर मैंने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर दी। उसके बाद जो दूसरी वायर है इसको हम लोग, जो ये एनो है, इस एनो के दूसरे वाले टर्मिनल पे हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। और हमारा जो एनो पुश बटन है इसके दूसरे टर्मिनल पे यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे इसको। तो ये देखो, ये वाली वायर भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब मैं इस आइसोलेटर को वापस से ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद अब देखना आप लोग, मैं जैसे ही इस एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये मेरा कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन हो गया। तो ये ऑन किस तरीके से हुआ, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो पावर मेरी यहाँ पे है और यहाँ पर भी मेरे को अब ये शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जैसे ही हम लोग एनो पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाता है। और हम लोगों ने
यहाँ पे इनपुट से अपने कॉन्टैक्टर के एनओ के एक टर्मिनल पे यहाँ भी वायर कनेक्ट की हुई है। तो जैसे ही कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होता है तो अब हमारी जो सप्लाई जा रही है वो यहाँ से नहीं जा रही है, इस एनओ पुश बटन से नहीं जा रही है, वो यहाँ से इस तरीके से जा रही है। ठीक है, जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसके एनओ से जा रही है और वापस से कॉन्टैक्टर की कॉइल में जा रही है। ठीक है, तो अब हमारा सर्किट इस तरीके से है। ठीक है, मैं भी आपको लैडर में भी ये सब चीज़ें समझाऊंगा। ओके, तो कॉन्टैक्टर का आपको समझ में आ गया कि कॉन्टैक्टर को किस तरीके से लैच किया जाता है, होल्ड किया जाता है। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा और वापस से अगर हम लोग इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा और होल्ड रहेगा। और जो ये एनओ होता है, इस एनओ को हम लोग होल्डिंग एनओ बोलते हैं। इंटरव्यू में जब आपसे कोई ड्यूएल या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर बनवाएगा तो वहाँ पे इस टाइप का जो एनओ आप यूज करोगे अपने किसी भी कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए, तो वहाँ पे अक्सर इंटरव्यूअर पूछता है कि इस एनओ को क्या बोलते हैं, तो इस एनओ को होल्डिंग एनओ बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इस रिले को, जो हमारी MY2N रिले है, इसको कैसे ऑन करेंगे। और जो लॉजिक होता है ना वो सेम ही होता है। जैसे मैंने कॉन्टैक्टर को ऑन किया है, होल्ड किया है, सेम इसी तरीके से मैं इस रिले को भी होल्ड करूंगा और इसी तरीके से सभी रिले होल्ड होंगी। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से इसके कनेक्शन खोल लेते हैं और इस रिले में हम लोग इसके कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्टर के कनेक्शन खोल दिए। अब रिले में कनेक्शन करने के लिए हमको सेम क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो हमारी रिले के जो दो टर्मिनल होंगे कॉइल के, ठीक है, एक हमारा होगा 13 नंबर, एक होगा 14 नंबर, ये दोनों ही कॉइल के टर्मिनल होते हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, एक पे हम लोग न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, अपने एनो पुश बटन से एक वायर लूँगा और उसको 14 नंबर वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो ये वाला भी वायर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग सेम क्या काम करेंगे, इस रिले के एनो को यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि कॉमन पे हम लोग एक वायर कनेक्ट करेंगे जो कि इस एनो पुश बटन की एक टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और एनो से एक वायर ला करके इस पुश बटन के दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और जो ये रिले है हम लोगों की, इस रिले में हमारा क्या होता है कि ये वाला टर्मिनल जो होगा वो कॉमन होगा और इसके सामने वाला इसका एनो होगा। ठीक है, इस टर्मिनल का एनो इसके सामने वाला होगा और इसके नीचे वाला इसका एनसी होगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से इसके कनेक्शन यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर भी वही चीज़ करी है जो मैंने कॉन्टैक्टर के साथ में किया था। मैंने सेम अपने एनो पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया अपने जो हमारा MY2N रिले का बेस है इसके एनो को। ठीक है, यानी कि इस रिले के एनो को मैंने इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया पुश बटन के। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से पावर ऑन करी मैंने, तो ये देखो ये हम लोगों का कॉमन टर्मिनल है और इस कॉमन का एनो ये वाला टर्मिनल है और इसका एनसी ये नीचे वाला है। ठीक है, इसके ठीक नीचे वाला। अब अगर आप लोग इस कॉमन पे सप्लाई कनेक्ट कर रहे हो तो इसके एनो पे ही आपको दूसरी वायर, अगर आप लोग मतलब लेना चाहते हो, इसके एनो को यूज़ करना चाहते हो, तो वहीं पे आपको वो एनो मिलेगा। दूसरे किसी भी टर्मिनल पे आपको सप्लाई नहीं मिलेगी, सिर्फ इस कॉमन के एनो पे और एनसी पे आपको सप्लाई मिलेगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस रिले को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बेस पे। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, ये हमारी कनेक्ट हो गई। अब मैं अपने एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जैसे ही प्रेस किया मेरी रिले यहाँ पे ऑन हो गई और हमारे एनो पर भी देखो अब सप्लाई आ रही है और एनसी पे अभी नहीं आ रही है। ठीक है, एनसी पे कब आएगी, जैसे ही मैं इस इनको यहाँ पे मान लो अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ और वापस से ऑन करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे हमारे टेस्टर पे सप्लाई दिखा रहा है, यानी कि कॉमन से हमारे एनसी को सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। और जैसे ही मैं अपने एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा और रिले को ऑन करूंगा तो उसके बाद यहाँ पे ये जो एनसी था पहले वो अब एनो बन चुका है। ठीक है, और जो एनो था वो अब एनसी बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक रिले को भी लैच कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। सेम प्रोसेस है और सेम इसी तरीके से आप लोग किसी भी रिले या फिर कॉइल को होल्ड कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको एक बार लैडर में भी दिखा देता हूँ सेम चीज़। अब यहाँ पे देखो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बना रखा है। यहाँ पे हमारा एनो पुश बटन का इनपुट आएगा, यहाँ पे हम लोगों का एनसी पुश बटन का इनपुट आएगा ताकि मैं ऑफ कर सकूँ, इसलिए मैंने एनसी पुश बटन का इनपुट यहाँ पे लिया हुआ है। इसीलिए ये यहाँ पे हाई है क्योंकि एनसी एलिमेंट लगा हुआ है।
ठीक है। अब मैं जैसे ही एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये मैंने अभी प्रेस किया हुआ है एनो पुश बटन को, तो मेरी आउटपुट यहाँ पे ऑन हो गई। और जैसे ही मैं एनो पुश बटन को यहाँ पे छोड़ूंगा तो आउटपुट हम लोगों का यहाँ पे ऑफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोगों का लैच नहीं हुआ। अब सेम अगर मुझे इसको लैच करना है तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रांच ऐड कर लेता हूँ एक, और एक एनो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। सेम जैसे हम लोग कॉन्टैक्टर के केस में कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्टर का एनो यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एनो यूज़ करूँगा किसका, जो हमारा Q0.0 है, यानी कि अपनी आउटपुट का हम लोग यहाँ पे एनो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का यहाँ पे होल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लैच कर दिया। अब मैं अगेन इसको डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, फिर से हम लोग इसको पीएलसी में डालते हैं लॉजिक को, एंड उसके बाद फिर से हम इसको उसके बाद ट्राई करेंगे। तो अब देखना, जैसे ही मैं इस एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये हम लोगों का इनपुट आया, और इनपुट आते ही मेरा आउटपुट जो है वो हाई हो गया। अब जैसे ही मैं एनो पुश बटन को यहाँ पे छोड़ूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी जो सप्लाई जा रही है वो यहाँ से जा रही है। ठीक है, इस तरीके से जा रही है। अब सेम इसी तरीके से हमारे कॉन्टैक्टर में भी हो रहा था। अगर मुझे ऑफ करना है तो मैं अपने एनसी पुश बटन को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा तो सप्लाई यहाँ से कट जाएगी और हमारा आउटपुट यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अगेन देखो, मैं प्रेस करूंगा पुश बटन तो हमारा आउटपुट यहाँ पे लैच हो जाएगा, और जैसे ही एनसी पुश बटन को हम लोग प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से होल्डिंग काम करती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आपके फीडबैक्स देख करके। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।